Honourable members, Honourable Speaker. Jam था jam. Riyaz Lekhan, ICM has agreed for 60. Kusko देखा? Riyaz Lekhan to private sector. Seven होता सर. तो मैं रात कहा ना तुम साइंस आज योर इन हाउसेस में किया किस? ICM अच्छा. तुम बदल जवाब दिन आने वाला है और इस वजह से संडे को उनका जहाँ तक कश्मीरी पंडितों का ताल्लुक है सलाम होती है। एक बड़ा दिन है सभी कम्युनिटीज़ के लिए। तो इस वजह से जो हमारे मुलाजिम है यहाँ काम करने वाले असम्बली सेशन की खातिर सेक्रेटरीट में या यहाँ, तो लाजमी तौर पर उनको मौका दिया जाना चाहिए। और मेरी गुजारिश है कि शिवरात्रि तो मेरे ख्याल में संडे को है। नहीं, संडे तो है, मैंने कहा सलाम है यहाँ काम, संडे को ही सलाम है। मैं वही कहता हूँ संडे को ही सलाम कर लेंगे, लेकिन इसके साथ ही जो असेंबली के लिए उनको रात को दिन को उस दिन भी काम करना होगा। मेरी गुजारिश ये है कि उनको मंडे के लिए छुट्टी दी जाए। मैं यदि गुजारिश होगी गवर्नमेंट से कि शिवरात्रि का त्यौहार आ रहा है, इसलिए जो उनका रिलीफ है वो उनको रिलीज किया जाए और साथ साथ उन जहाँ वो रहते हैं कैंपों में वहाँ पे मछलियाँ, नदरू, साग वगैरह उसके लिए भी इंतजाम करे ताकि अखरोट वगैरह आपके नोटिस में लाना चाहूँगा। स्पीकर सर, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में पानी का पहले ही क्राइसिस है। सर, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में पानी का पहले क्राइसिस है। सुरनकोट में एक प्राइवेट है, आर्मी का जवान है, असम में पोस्टेड है, अपना प्राइवेट हैंडपंप लगाना चाहता है, लेकिन डिपार्टमेंट वाले उसको कह रहे हैं ऊपर से फोन आया तेरा पंप नहीं लगाने देना है। तो मेरी गुजारिश है सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, राजस्थान सर, सलाथिया साहब एक मिनट सर, एक सेकंड। ऑनरेबल स्पीकर सर, राजस्थान में कश्मीरी बच्चों को कॉलेज से सस्पेंड किया गया है। वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग रहे थे कि उसकी रजिस्ट्रेशन हो। मैं अदबन गुजारिश करना चाहता हूं गवर्नमेंट से कि इस इशू को टेकअप किया जाए राजस्थान की गवर्नमेंट से, और कश्मीरी स्टूडेंट्स को रेस्ट्रिकेट ना किया जाए, उनको क्लासेस अलाउ करने। 45 में से 25 कश्मीरी है सर। बहुत ही एक कल का जो वाक़या है या पिछले कई दिनों से जो डेली वेजर्स हैं वो सड़कों पे हैं सर, और कल उन्होंने रास्ता भी बंद किया था और सरकार जो है इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रही है। इन्होंने कहा था कि हम इसको बाई फेस मैनर करेंगे और उसके बावजूद भी बजट में कोई इंडिकेशन नहीं है। लिहाजा मेरी विनती है कि इस पे सरकार जो है वो अपना वक्त ताकि जो डेली इरशाद रसूल कार साहब आगे आपकी बात। नहीं, अब तो क्वेश्चन ओवर है ना, ये थोड़ा ही जीरो ओवर। बोलिए। क्यों नंबर 158 मिनिस्टर इंचार्ज ट्रांसपोर्ट। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं जवाब देने से पहले अगर मुझे 30 सेकंड आप दे दें, मैं माफ़ी चाहता हूं। जो मेरा कंडक्ट था दो ऑनरेबल MLAs LOP साहब और मेरे चाचा जी के प्रति, मुझे सर मैं परेशान था थोड़ा, तो उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। मैं ऐसा नहीं हूँ सर, तो दैट वाज नॉट गुड ऑन माय पार्ट। जवाब दे नहीं चाचा जी, मैं भी अखिलेश यादव हूँ। Honorable Speaker sir, AQ number 158. Yes sir, the construction work of the ARTO office building at Sopore was taken up few years back and subsequently stopped as the Honorable High Court issued status quo order dated 25/11/22 in WPC number 2402/2022, case titled Ghulam Muhammad Ganai and others versus Union of Territory State of Jammu and Kashmir and others, as the locals of the area claiming said land as grazing land Kacharai. The case is sub judice in the Honorable Court.
B, the case is being vigorously followed by the department and necessary para-wise reply in the instant case has already been submitted before the Honorable Court. Meanwhile, locals of the area have recently agreed to enter into mutual negotiation with an assurance to withdraw the stay supported by an affidavit. However, the affidavit is still awaited. C, the operation capacity of the existing transport yard in Sopore is as under. Capacity of bus stand 150 buses / minibuses. Capacity of truck yard fruit mandi 350 trucks. Okay. सर हाउस की जानकारी के लिए सर, जो ये जिस आरटीओ और डिस्ट्रिक्ट आरटीओ ऑफिस की बात हो रही है, इसी लैंड पे और बिल्कुल इससे 100 मीटर दूरी पे हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन और डिस्ट्रिक्ट वुमेन्स पुलिस लाइन 2022 के बाद बनी है, वो कंप्लीट होने को आ गई, मगर हमारा आरटीओ ऑफिस नहीं बन पाया अभी तक। दूसरा सर, मेरा ये है कि जो ट्रक यार्ड की बात की रिप्लाई में की है, जो ट्रक यार्ड है हमारा, पहले वहाँ आरटीसी यार्ड होता था, उसमें बसेस और ट्रक्स दोनों हो गई। बदकिस्मती से वहाँ म्यूनिसिपैलिटी ने अपना ऑफिस बनाया, म्यूनिसिपैलिटी की लैंड थी, लेकिन आज तक क्योंकि हमारा एशिया सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है, जो पीक सीजन्स पे हमारे ट्रक्स का इतना रेट बढ़ जाता है कि उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। इस बार मंत्री जी ने हमें वहाँ ट्रक्स मुहैया कराई ताकि रेट को कंट्रोल किया जाए। मेरी यही गुजारिश है, एक तो आरटीओ ऑफिस को लेके थोड़ी सी सीरियसनेस दिखा के उसको इमीडिएटली कंप्लीट किया जाए, और मुझे एश्योरेंस चाहिए कि वहाँ पे एक ट्रक यार्ड अवेलेबल कराया जाएगा, या मंडी में या सोपोर के सराउंडिंग में। Sir, I have a written answer that the land measuring 4 canals under survey number 1863 Alif Min, recorded as Sarkar Makuza Sarkar and situated in estate Sir Jagir, was transferred in favor of the Transport Department, Government of Jammu and Kashmir, for public purpose, with construction of ARTO office Baramulla by the Deputy Commissioner Baramulla, where order number DCB/SQ/TRF 247/53 dated 15/4/2021. The department started the construction work of the Assistant Regional Transport Office building at Sopore a few years back. However, the same was stopped pursuant to a status quo order dated 25/11. ये मेन जवाब में बात आई है, ये मेन जवाब में बात आई। तो सर, हम अश्योर करते हैं इनको, जो इन्होंने बात की है वो उसको हम युद्ध स्तर पर वॉर फुटिंग पे हम करेंगे, बिकॉज सबसे कंजेस्टेड एरिया है और इसे और बेहतर करेंगे और खूबसूरत करेंगे। मैं आदरणीय विधायक जी के साथ गया भी था और आई एश्योर हिम इसको जल्द अज जल्द पूरा करेंगे। अच्छी बात है। एक साल से डिपार्टमेंट की तरफ से अभी इंटेंट प्लेस नहीं किया गया, जो ये 4 कनाल लैंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मेरी मंत्री जी से गुजारिश है कि ये इंटेंट जल्दी से जल्दी प्लेस करवाएं। कैसे विल डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल। मिस्टर जावेद अहमद मिर्चाल। सर, AQ नंबर 1441। मिनिस्टर इन चार्ज हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। Sir, AQ number 1441. A. The details of specialist doctors, medical officers posted during last 2 years are annexed as Annexure A. Dr. Usman Rashid and Dr. Babar Muhammad were appointed as medical officers in the year 2024 and posted at NTPSC Hajnar and NTPSC Gunshot respectively. Both the doctors failed to join for the duties, consequent upon which their appointment orders stand cancelled and service terminated. In order to cater shortage of doctors in far-flung peripheral areas, the Health and Medical Education Department has already recently referred 480 posts of medical officers to the Jammu and Kashmir Public Service Commission for recruitment. After completion of the selection process, the newly selected doctors shall be posted to far-flung areas, underserved areas and health institutions facing shortage of staff, including SDH, Tangdar, Karna and other border areas, as per requirement and policy in vogue. Besides 292 vacancies in the non-gazetted paramedical category from the Directorate of Family Welfare, Maternity and Child Health and Immunization have been referred
to Jammu and Kashmir Service Selection Board for recruitment, which stands advertised by the Jammu Kashmir Service Selection Board for making selections of suitable candidates. Furthermore, 802 non-gazetted MTS vacancies and sanitation worker posted pertaining to Directorate of Health Services, Kashmir are under examination in the Department of further referral to Jammu Kashmir Service Selection Board. The detailed particulars of the FMPHW and MMPHW are annexed as Annexure B. As per NHM guidelines, staff are ordinarily posted against sanctioned positions in the concerned area. However, a period of time, a few NHM staff have been temporarily readjusted, relocated on exceptional and justified grounds. That is medical reasons or administrative exigency, and without adversely affecting service delivery. At present, NHM staff posted in Karna constituency are largely in position. रिचार्ड साहब शुक्रिया सर। जैसे कि आप बहु भी जानते हैं सर कि मैं एक बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूँ, बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूँ। सर मेरा जो मकसद था, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रेज किए सर रिगार्डिंग हेल्थ, सर टोटल जो सैंक्शन पोस्ट है STI टंगडार में, जो CIC है तो नाम उसका STI कर दिया गया है। मेरे पास सर एक CIC है, PIC 3 है, NTPIC 6 है सर, और टोटल जो सैंक्शन पोस्ट है सर वो है 149, स्टाफ एंड पोजीशन है सर 56 और वैकेंट पोस्ट है सर 93। आप इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन लोगों की हेल्थ, हम उनकी हेल्थ के बारे में कितना केयर करते हैं सर। और पिछली बार सर जो हम यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स के ऑर्डर हुए करना के यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सर 50 डॉक्टर्स के ऑर्डर हुए, लेकिन एक को भी करना में नहीं भेजा गया। मैं यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर साहिबा का और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने खासकर बॉर्डर एरियाज़ के लिए जो इंसेंटिव्स रखेंगे। अब मैं होपफुल हूँ इंशाल्लाह कि वो शायद वहाँ पे ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो जाएं। मेरा सर ये क्वेश्चन है मैडम से कि क्या जो आने वाली जो आपके यहाँ कर जो आप भेज रहे हैं डॉक्टर्स को भेज रहे हैं सर, कि क्या वहाँ पे करना को प्रायोरिटी दी जाएगी? क्योंकि सर कट ऑफ एरिया है, मुसीबत परेशानी का आलम ये है सर वहाँ पे कि अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो जाती है। इस वक्त यानी कि हम कट ऑफ होकर रह गए वैली से, साधना पे इस वक्त बर्फ से सर ढकी हुई है, और कल भी सर एक मुझे इमरजेंसी हो, आप यकीन मानेंगे वो पेशेंट वहाँ ही वो सर तड़प रहा है। आपका सवाल आया, आप कहते हैं प्रायोरिटी पर वहाँ आप भेजेंगे मेडिकल ऑफिसर, वही जवाब सुनिए, आप सुनिए जवाब। सर ये जो ऑनरेबल मेंबर है ये सही है कि टंगडार जो है वो दूर दराज इलाका है। ये अक्सर बेशतर बहुत कंसर्न रहते हैं, कई बार मेरे पास भी आते हैं डॉक्टर्स की पोस्टिंग की, वहाँ इनको बहुत ज़रूरत है क्योंकि दूर दराज एरिया है और ख़ासकर विंटर्स में। सर मैंने अपने इस सवाल में जवाब में ऑलरेडी बताया है कि जैसे डॉक्टर हम भेजते हैं वहाँ ज्वाइन नहीं करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि फिर हमने डॉक्टर को भेजा उसने ज्वाइन नहीं किया, हमने टर्मिनेट कर दिया फ्रॉम सर्विस। वो एक बहुत बड़ा स्टेप था। उसके बाद इनके पास जितना भी हमने कोशिश की इन 12 महीनों में कि इन दूर दराज इलाकों में डॉक्टर चले जाए, जैसे ये सरकार बनी है हमारा कंसर्न है कि पेशेंट केयर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और ख़ासकर इन दूर दराज एरियाज़ में। पहले हमने इनको डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद भेजा है SDH टंगडार में, इसी तरह डॉक्टर खालिद कयूम भेजा है हमने इनको SDH टंगडार में, इसी तरह डॉक्टर नज़ीर अहमद भेजा है मेडिकल ऑफिसर SDH टंगडार में, इसी तरह डॉक्टर शोब शफकत नकवी मेडिकल ऑफिसर भेजा है चदरकोट में। इसी तरह हमने कोशिश की डॉक्टर अब्दुल्ला, डॉक्टर वसीम, कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, वो चले गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। तो हमारी कोशिश है, जैसे अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने बजट तकरीर में कहा है कि जो इंसेंटिव्स इन दूर दराज इलाकों में जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो बाकी डिपार्टमेंट्स के हमारे ऑफिसर हो, वो जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि
इंसेंटिव्स रखे गए हैं सिटी में, लेकिन होने चाहिए इंसेंटिव्स दूर दराज इलाकों में जहां ड्यूटी करने में डिफ़िकल्टीज आ जाती है। लेकिन इस बार मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहती हूं कि पहली बार हम थक गए ये बोल बोल के कि इंसेंटिव्स दूर दराज इलाकों में मिलना चाहिए, फॉरफ्लंग एरियाज में मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता था। इस बार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने इसको कंसिडर किया है और दूर दराज इलाकों के लिए जो भी हमारे ऑफिसर्स ड्यूटी के लिए जाएंगे, चाहे वो डॉक्टर होंगे, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ होगा, चाहे बाकी मुलाजिम होंगे, उनको वहाँ पे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, तो उससे मैं समझती हूँ कुछ हद तक सुधार आएगा। थैंक यू। मिनटिए सर। सर मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब के आंसर से तसल्ली बख्श हूँ, लेकिन सर कुछ डॉक्टर्स का पिछली बार रिस्क ने जो ऑर्डर किए थे, 7 डॉक्टर्स के ऑर्डर हुए थे करनाल के लिए सर, तो 8 के 8 डॉक्टर ने सर नॉन कंप्लायंस दिखाया, उनके खिलाफ गवर्नमेंट क्या एक्शन लेने जा रही है। दूसरा सर मैं इसी के साथ एक और क्वेश्चन है कि जो NHM की बात हुई सर, जो FMPIW दूर दराज इलाके में भेजेगी, अब देखिए सर लम्हा फिक्रिया क्या है यहाँ पे सर, यहाँ पे हमारे पास 9 सर सब सेंटर है, आप वो भी जानते हैं स्कैटर्ड एरिया है सर, पहाड़ों के ऊपर सारे हमारी हैबिटेशन से, वहाँ पे सर सब सेंटर सैंक्शन किए गए गवर्नमेंट की तरफ से। मकसद सिर्फ ये था कि उन लोगों को वहाँ पे फर्स्ट एड दिया जाए। अब बदकिस्मती का आलम क्या है सर, यहाँ पे 9 के 9 जो भी हमारी FMPIW है, जैसे सर सब सेंटर धनी, सब सेंटर कोना गबरा, सब सेंटर पठान गली, सब सेंटर हजीतरा, सब सेंटर हाजीनाड़, सब सेंटर द्रगड़, सब सेंटर गुंडी गुजरा, NTPIC कंडी, सब सेंटर खोरपाड़ा सर, ये सब के सब जो भी हमारी FMPIW जो हमारी यहाँ बच्चियाँ अपॉइंट हुई थी सर, सबको रिलोकेट किया गया है। मुझे ये बताइए सर कि उन सब सेंटर का जो इसका नाम भी है NHM के सर, अगर 1 साल वो वैकेंट रहेंगी पोस्ट तो वो वाइंड अप हो जाएंगे, तो इसका नुकसान किसको उठाना है सर। मैं चाहूँगा कि मोहतरमा सकीना जी मुझे इसके बारे में बताएं कि क्या एक्शन लिया और किस बुनियाद पर उनको वहाँ से उठाकर यहाँ पे ले आए, और उसका यानी कि उनके लिए क्या आपने सोचा, जो पोस्टें वहाँ पे खाली आपने कर दी। यह आंसर मैं चाहूँगा मैडम से। पहले मुझे जवाब देने, बाकी भी पूछना चाहते सप्लीमेंट्री। सर जहाँ तक इन्होंने कहा है कि मैंने पहले ही जवाब दे दिया है कि इन्होंने कहा कुछ डॉक्टर्स भेजे थे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। मैंने अपने जवाब में पहले ही कहा जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, सस्पेंड किया गया, सस्पेंशन के बाद उनको टर्मिनेट किया गया। अब अगर फॉर एग्जांपल अब 10 भेज रहे हैं डॉक्टर्स, उनमें से 10 के 10 ही ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, लेकिन अब इसमें ये नहीं है कि सरकार फिर बैठेगी कि चलो नहीं ज्वाइन किया, उनको ज्वाइन करना पड़ेगा और हमारी जिम्मेवारी है कि हम दूर दराज इलाकों में डॉक्टर भेजें और लोगों को वहाँ पेशेंट केयर में आसानी हो सके। बाकी इन्होंने जो सर इन्होंने जो दूसरा सवाल पूछा है, इन 12 महीनों में हमने कोशिश की है कि टंगरार जैसे दूर दराज इलाकों में चाहे वो बेड फैसिलिटी देने की, बेडिंग फैसिलिटी देने की बात हो, चाहे वो इक्विपमेंट्स देने की बात हो, चाहे कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे देने की बात हो, वो हमने कोशिश की है। लेकिन मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि जैसे कल मैंने अपने ग्रांट्स में कहा है कि 1300 के करीब हम नए जो है हॉस्पिटल्स में ऐड कर रहे हैं बेडिंग, तो उसमें इनको भी यकीन दिलाती हूँ क्योंकि दूर दराज इलाका है, मैं ज़रूर इनका जो है इनकी रिक्वेस्ट जो है उसको मैं ज़रूर कंसिडर करूँगा। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, नहीं, इसके साथ नहीं, इसके साथ टंगडार मसल इन 3-4 इलाकों में वार्ड 1, 1 मिनट कैरन, ये 5 इलाकों में मैडम उसमें शक ही नहीं है। आप क्या कर सकती है क्योंकि पिछले 20-25-30 साल से मैं इस हाउस में चलाता हूँ। डॉक्टर एक सजेशन दे दूंगा आपको यार, प्लीज डोंट टॉक, एक सजेशन दे दूंगा, अगर इन इलाकों में आप डॉक्टर रखना चाहते हैं यार बात करने दो, बात करने दो, तुम मखौल उड़ा रहा है हर चीज का। सुनो, हाँ मिस्टर अल्ताफ, नॉट पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है तुम्हारी। सर सजेशन दे के बैठू जाऊंगा, सजेशन नहीं, वो नहीं देते बोलना। मेरी गुजारिश होगी मैडम
अगर आप इन इलाकों में डॉक्टर रखना चाहते हैं, एक चीज कर लीजिए, बस कुछ नहीं करना है। आप जब ट्रांसफर करें 1 साल के लिए कर लीजिए, उसी ऑर्डर में लिख लीजिए कि 1 साल के बाद ऑटोमेटिकली। सर, डॉक्टर इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको फिर चले आगे आपकी सजेशन। हाँ, नरेंद्र सिंह जी। 1428 नाउ मिनिस्टर इन चार्ज सोशल वेलफेयर। Sir, AQ number 398A, the projects uploaded by district level committee Baramulla were placed before the UTLC. 1428 मैडम 1428। हाँ, एक सेकंड, कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, मैं पढ़ती हूँ। Sorry. Sir, AQ number 1428A, yes, it is a fact that scheduled tribe reservation stand implemented uniformly across the entire UT of Jammu and Kashmir. Reservation of ST2 category is not region-based or area-specific, but it is given on the basis of Pahari ethnicity to various groups as reflected in SO 176/2024 dated 15/3/2024. The extension of ST2 reservation benefits to Pahari ethnic group is based on their ethnic, cultural and linguistic identity and not region specific, and is therefore consistent with the constitutional principles of equality, fairness and non-discrimination. No separate assessment was undertaken as the inclusion is based on ethnic identity and not regional differentiation. इनको तो पूछिए। हाँ, बोलिए। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं 1.5 साल से लगातार ये क्वेश्चन असेंबली में कर रहा हूँ और हर बार ये आ रहा है कि इट इज़ नॉट एरिया बेस्ड और रीजन बेस्ड, पर इसमें फ्लॉज मैं बताता हूँ आपको। एडमिनिस्ट्रेटिव, जो पुंछ और रजौरी में, इधर लिख रहे हैं आप पहाड़ी इथनिसिटी, जो पुंछ और रजौरी में नॉन पहाड़ी लोग रह रहे हैं उनको कैसे सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं? कश्मीर से कोई माइग्रेट करके आ गया 20 साल से, उसको जम्मू से माइग्रेट करके वो पुंछ रजौरी में चला गया बिजनेस के लिए, उसको कैसे इशू हो रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, एक तरफ कह रहे हैं इट इज नॉट एन रीजन बेस्ड या एरिया बेस्ड, जम्मू में क्यों नहीं इशू हो रहे? ये सरकार की क्रेडिबिलिटी है कि भाई लगातार बोल रहे हैं कि एरिया बेस्ड नहीं है, तो फिर क्यों नहीं? अरविंद गुप्ता जी, ही इज पहाड़ी। मैंने पूछ रहे हैं। अरविंद गुप्ता इज पहाड़ी। यस, इसने 1 साल से अप्लाई किया जम्मू खास तहसीलदार के पास, इसको नहीं इशू कर रहे वो। इसने अपनी इथनिसिटी भी प्रूव की, अपनी आइडेंटिटी भी प्रूव की, सब कुछ प्रूव किया, क्यों नहीं इशू कर रहे? मुझे लगता है कि 90 लोगों के सामने जो हम असेंबली में बोलते हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं है, बाहर एडमिनिस्ट्रेशन हमें नहीं मानती। मंत्री जी को बोलना चाहिए कि कब तक जम्मू में इंप्लीमेंट होगा। मैं कह रहा हूं नहीं हो रहा। ये क्वेश्चन है सर, सुन लें, ये नॉन स्टार क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि जम्मू में कोई पेंडिंग केस ही नहीं है, रजौरी में ये नॉन स्टार क्वेश्चन में कल के क्वेश्चन में जवाब दिया हुआ है। दे मंत्री जी कब इंप्लीमेंट, जो नहीं कर रहे उनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? सर, ये हमारे एरिया का, सर ये हमारे उसके साथ है सर। अब बार नहीं, आप सर, ऑनरेबल मेंबर साहब और बहुत से ऐसे मेंबर और भी हैं जो हमेशा पहाड़ियों के खिलाफ बात करते हैं और हमेशा एसटी कैटेगरी के खिलाफ। खुद जब ये मुझे मिले और इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, यार हमारे नाम भी बीच में डलवा दो। मैंने कहा नाम कैसे डलवा दें आपके? भाई हमारे वहाँ पे लोगों का रहना अलग, वो पहाड़ों में रह रहे हैं, उनके पास गाय भैंस बकरियां, जंगलों में अपने घास चारी और दूर दराज इलाके में रहना, और ये चाहते हैं। ये सर जम्मू को 2.5 डिस्ट्रिक्ट कहने वाले ये हमेशा खिलाफत बात करते हैं। आप अपने लिए मांगो, हमें कोई एतराज नहीं है, आप अपने लिए मांगो, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप अगर क्वेश्चन रेज करोगे वहां पे वो ऑब्जेक्शनेबल है। बैठे खिलाफ हो। हाँ, जान साहब बैठे, जान साहब बैठे आप।
जान साहब बैठे हो गया, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। ये डिस्कशन नहीं है, इट इज नॉट अ डिस्कशन। बैठिए बैठिए। अच्छा बैठिए बैठिए। अच्छा वहाँ पे भी पहाड़ हैं तो सर में उनको मिला। आप बैठे ना, ये डिस्कशन नहीं है, तशरीफ रखिए। जरा इसको तो जवाब दे रही दो, चलो मिनिस्टर तो जवाब दे दीजिए। उन्हें जवाब देना सप्लीमेंट। वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। क्या खड़े होते हो आप? ये सवाल कुछ और है, आप कुछ और बात बता रहे हैं। जवाब सुनो, आप जवाब सुनो। कहाँ आ रहे हो? यहाँ क्यों आ रहे हो? अपनी जगह जाओ, जाओ अपनी जगह जाओ। अब मैं कहता हूँ अपनी जगह जाओ, आप अपनी जगह पर जाओ। इस तरह मैं नहीं सुनूंगा आपकी बात कोई रिकॉर्ड नहीं हो रही है, आपकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं हो रही है। जाइए अपनी जगह। भेजेंगे, तैयार यूज कर रहे हैं आप, इसलिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछिए ना। अच्छा तशरीफ रखिए। सवाल वो कर रहा है, आप क्या खड़े हो जाते हो खुद ब खुद इजाजत के बगैर खड़े हो जाते हो। No, I will not tolerate it. I will not tolerate this thing. आप बता, आपने सवाल पूछा, जवाब सुनिए। और क्या करेंगे आप? मैं बोलता हूँ ना, सुन तो लो ना आप, सुनने की बेश। सर मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने हानेबल मिनिस्टर साहब से पूछा कि लगातार और पूछना चाहिए कि उसके तहसीलदार क्यों नहीं इश्यू कर रहे। नंबर 2, जैसे जान साहब वहां से उठ के खड़े हो गए कि मैं डोगराओं के पहाड़ी हूँ, मैं जान साहब से पूछता हूँ, आप तो कश्मीर से माइग्रेट करके वहां आए, आप कैसे पहाड़ी हो गए? आप अपनी आइडेंटिटी, आप ये कौन सा सवाल है? अरे जान साहब की रेस कहां से होती है? रेस मीन्स आप गुरेज में दे रहे हैं सर। वहां जो कश्मीरी लोग हैं उनको बाहर निकाला हुआ है, वहां जो गुरेज के वो पहाड़ी लोग हैं उनको ये सर्टिफिकेट इशू होता है। यहाँ इनको कैसे इशू हो रहा है? जम्मू में रहते हैं डोगरे, जहाँ वहां रहते हैं, कश्मीर से माइग्रेट किया जा कहीं और, उनकी इथनिसिटी रेस कैसे होगी? वो पहाड़ियों से कैसे हो गया? हमें ही तो पता लगे ना। उनका क्लान है ना उनकी रेस है। बैठे ना, आप बैठिए ना। आपको मिनिस्टर जवाब दे देंगे। जरा तारगामी साहब, सर एक तो ये जो ऑनरेबल मेंबर कह रहे हैं कि 12 महीने से मैं सवाल दे रहा हूँ, मुझे यही जवाब आ रहा है। नेचुरली जवाब यही आएगा
जो भी रूल होगा, जो भी नॉर्म्स होंगे, उसी के मुताबिक जवाब देना पड़ेगा। सर ये जब ये ST2 बना है, इसमें ऑलरेडी जो OBCs का रिजर्वेशन था वो 4 to 8% कवरिंग ए टोटल ऑफ 41 कॉस्ट्स, जिसमें से 27 कॉस्ट जो पहले थे, उसके बाद 15 न्यू एडेड कॉस्ट जो है उनको इसमें से 1 जो है उसको मर्ज किया गया है। एलोकेशन ऑफ 20% रिजर्वेशन एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो 10% फॉर द 11 ऑलरेडी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए जो था ST1 में, एंड 10% फॉर न्यूली एडेड ट्राइब्स जो हैं वो ST2 में आए हैं। सर ये पहाड़ी जो, ज़रा मेहरबानी करके थोड़ा सा खामोश रहा करिए आप। ये पहाड़ी 2 जो है सर, ये ऐसे नहीं मिलेगा कि आप जम्मू में रहते हो, ये इसके कुछ गाइडलाइन जो है वो मुकर्रर किए गए हैं। उन गाइडलाइंस में आपका रहन सहन, आपकी लैंग्वेज, जो भी उसके लिए चीज़ें मुकर्रर की गई हैं उनको फिलफिल करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं होगा कि आप एरिया बेस्ड कहेंगे कि मैं भी इस एरिया में रहता हूँ, वो भी इस एरिया में रहता हूँ, और आप बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठ जाइए, थोड़ा पेशेंस रखें। तो उस बुनियाद पे ये जो है पहाड़ी स्टेटस या पहाड़ी सर्टिफिकेट जो है वो दी जा रही है। अब इसमें उन एरियाज़ में भी कुछ शिकायतें आई हैं जिन शिकायतों पे ऑलरेडी सोशल वेलफेयर देख रहा है। जैसे कुछ एरिया उरी साइड से, अगर आप पहाड़ी स्टेटस या पहाड़ी सर्टिफिकेट अगर आप राजौरी में देते हो लेकिन उरी में नहीं देते हो, वहाँ पे सेम क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करते हैं। उसके लिए ऑलरेडी हमने मुकर्रर किया है, ऑलरेडी डायरेक्शंस गई है। जो तहसीलदार कंसर्न है उन्होंने भी कहीं कहीं पे इसमें काफ़ी डिले किया है सर्टिफिकेट देने में, जो ऑलरेडी रूल में आते हैं, जो क्राइटेरिया में आते हैं। लेकिन उसके लिए फिर हमने डिसाइड किया है कि जो तहसीलदार लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स आती थी उनको ऑलरेडी डायरेक्शन गए हैं, उसको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी एग्जामिन किया हुआ है। लेकिन इन बुनियाद पे शोर उठाना कि हमें भी मिलना चाहिए, मैं जम्मू में रह रहा हूँ, मैं ये इस बुनियाद पे पहाड़ी सर्टिफिकेट, पहाड़ी स्टेटस जो है वो नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए अलग एक रूल है, एक नॉर्म है, उस नॉर्म और उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आपको कहीं पे भी लगता है एज पर रूल, एज पर नॉर्म्स कहीं पे उनको नहीं मिला है, आप उसके लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में एक अपनी रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, उसको एग्जामिन किया जाएगा। अगर एज पर रूल, एज पर नॉर्म वो फुलफिल होता है तो उसको जरूर देखा जाएगा। बस बस बस, अब टाइम नहीं मेरे पास, नहीं। अब कितना टाइम हो गया? इट इज क्वेश्चन आवर, इट इज नॉट अ डिस्कशन। डॉक्टर सजाद शफी सर, AK 1464। नाउ मिनिस्टर इन चार्ज स्कूल एजुकेशन। आप बोलिए आप बोलिए, जवाब दे दे मिनिस्टर साहबा। बैठे बैठे। ट्रांसफर ऑर्डर वापस हो जाएंगे। तो AQ नंबर 1464 A पार्ट यस, B में पार्ट B upgradation of schools is a continuous and ongoing process, and such proposals are examined from time to time strictly in accordance with the prescribed norms and criteria. Sir, Part C, there is no immediate proposal with the government for the upgradation of existing schools to the next higher level. Moreover, such upgradation requires fulfillment of laid down criteria and feasibility norms. As such, distance feeding schools and top class enrollment as per prescribed norms. D, it is also acknowledged that areas such as Uri, owing to their remoteness, difficult terrain and limited access to higher education institution, merit special consideration. Keeping in view the mass upgradation and expansion of educational institutions in Jammu and Kashmir, Department is currently focused on the consolidation
of infrastructure and the provision of teaching faculty. However, as and when the department proposes the upgradation of school institution in Uri areas shall be accorded due priority. E. At present, there is no such proposal under consideration for the upgradation of schools to the next higher level as the department is prioritizing. आ गया पूछिए सर ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि अभी कोई प्रपोजल नहीं है सर मेरी दो रिक्वेस्ट हैं। एक मेरी गर्ल्स हायर सेकेंडरी उड़ी जो है ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, उसमें अभी तक गर्ल्स के लिए हिस्ट्री और ईवीएस सब्जेक्ट जो हैं सर वो नहीं है, उनको इस सेशन के लिए किया जाए। और दूसरा सर जो हमारे टीचर्स आउटसाइड द उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर है, मास्टर ग्रेड है सर, उड़ी कोई आना नहीं चाहता है सर मेरी ये रिक्वेस्ट है मिनिस्टर साहिबा से कि वो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को डायरेक्ट करें कि वहाँ पे जो मास्टर ग्रेड टीचर्स हमारे आउटसाइड उड़ी से गए सर, बारामूला वाले को पटन वाला भी आ सकता है लेकिन उड़ी कोई नहीं आता है सर। मैं चाहता हूँ कि उन मास्टर ग्रेड टीचर्स को उड़ी लाया जाए ताकि वो जो प्रॉब्लम है हमारी वो सॉल्व हो जाए। और पिछले साल हमारे वहाँ पे लेक्चरर्स की 66 पोस्टें जो थी सर वो खाली थी, मुझे उम्मीद है कि वो और प्रिंसिपल की जो जो है 5 पोस्ट जो है वो वैकेंट हैं, जो मैडम आगे करने जा रहे हैं प्रमोशंस, उनमें उड़ी इलाके को प्रायोरिटी पे लिया जाए और उन वैकेंसीज को फिलअप किया जाए। सर जो ऑनरेबल मेंबर ने पूछा है सवाल, उसका तो जवाब आया है। अपग्रेडेशन के बारे में ये भी समझते हैं कि जब इंशाल्लाह अपग्रेडेशन होगा तो इनका तो वैसे ही दूर दराज इलाका है, फॉरफ्लंग एरिया है, तो वहाँ जो भी पॉसिबिलिटी होगी एज़ पर क्राइटेरिया एज़ पर नॉर्म्स तो ज़रूर उनको कंसिडर किया जाएगा। जहाँ तक उन्होंने 2 सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने की बात कही है हायर सेकेंडरी में, तो मैं उनको यकीन दिलाती हूँ कि मैं आज ही जो डायरेक्टर हायर स्कूल एजुकेशन है उनको हिदायत दूंगी, वो इस चीज़ को देखें कि अगर वाकई में वहाँ पे डिमांड है इन सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने की, तो मैं ज़रूर यकीन दिलाती हूँ कि इस सेशन में आगे जो है ये 2 सब्जेक्ट्स हम ज़रूर इंट्रोड्यूस करें। चलिए अच्छी बात। नहीं, एक और सजेशन है, ये कहते हैं जो आपके बैठे एक उन्होंने कहा है जो मास्टर ग्रेड के टीचर हैं उनके वो दूर कहीं और हैं, जबकि वो उरी के ही रहने वाले हैं, उनको वहाँ लगना चाहिए। ऑनरेबल मेंबर जानते हैं कि इस 12 महीनों में कई प्रमोशन जो हैं वो हुए हैं, लेकिन इनकी रिक्वेस्ट पे इन्होंने पहले ही कहा था अगर प्रमोशन होगी तो जो उस एरिया के टीचर या मास्टर या प्रिंसिपल है उनको उसी एरिया में लगाया जाए, क्योंकि उरी बजाज खुद एक दूर दराज इलाका है, वहाँ पे वैसे भी प्रॉब्लम है, बाहर के जाएंगे नहीं। और हमने कोशिश की है कि जो प्रमोशन में पहले ही जो HODs है उनको हिदायत दी थी कि जो उस एरिया के लोकल प्रिंसिपल्स है या हेडमास्टर्स है उनको वहीं पे लगाया जाए। अगर कुछ और भी इनका है उसमें कंसर्न तो ज़रूर लिखें, मैं कोशिश करूँगी बजाय कहीं और अगर वो वहाँ के लोकल है उनको वहीं पे लगाया जाए ताकि वहाँ के बच्चों जो है उससे फ़ायदा मिल सके। सुरेंद्र कुमार जी पूछिए। क्यों नंबर 1183 मिनिस्टर इंचार्ज जल शक्ति। Sir, AQ number 1183. The flood management and protection works on River Tavi are executed every year as per approved plan under UT, CAPEX and NABARD for river training works and strengthening of embankments. The detail of funds sanctioned physically progress against schemes taken up by UT is enclosed. In addition, 3 new works have been tendered for restoration and strengthening of embankment of River Tavi for an estimated cost of Rs 769.96 lakhs. The detail enclosed. अच्छा आ गया पूछे सुरेंद्र कुमार जी। सर जो मेरे को जवाब आया है मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब को बताना चाहूँगा कि जो ये काम बता रहे हैं ये पिछली बार के काम हैं, और जो इस बार फ्लड आया है, फ्लैश फ्लड आया था, उसमें ये
बह भी गए हैं और ये बता रहे हैं कि काम वहाँ पे हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये ऑफिस में बैठ के ही बनाया गया है। जो इन्होंने जवाब दिया है, कम से कम ग्राउंड पे जाके देखें। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि मेरी जो विधानसभा है, पीछे जो फ्लड आया, आधी से ज़्यादा मेरी विधानसभा पानी में डूबी हुई थी। मैं आपको जो तवी आइलैंड है, मैं उसकी बात बताता हूँ। विधानसभा इसको कहते हैं जहाँ आप बैठे हुए हैं जी, कौन सा विधानसभा डूब गया है? मठ विधानसभा, जहाँ से विधायक, यहाँ से विधायक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं, ये कहते हैं विधानसभा डूब गया है। मठ विधानसभा, स्पीकर साहब, मठ विधानसभा की बात कर रहा हूँ, डूब गई थी पानी में। मैं गांव का नाम लेना चाहूंगा, 2 मिनट सुनिएगा। सूड़ेचक है, रामबाग है, भक्तपुर है, गणेशुचक है, चक सरदारे है, लक्ष्मणपुरा, तोमना सा, ज्वालापुरी, मलके चक, मुरारपुर, चौदी, मकवाल, सुहांजना, गंडूचक, थलवाल, छन्नी नानक, अतर सिंह, करनैले चक। मैं जो मेरी एक छोटी तवी, एक बड़ी तवी है, 2 तवियां बहती हैं बीच में, जो 45 विलेज हैं। पूछिए सवाल, आप सवाल पूछिए। इसी में जो सारे जितना इसका चैनलाइज किया गया था, इसको सारा बह गया है। तो सरकार की चीज का वेट कर रही है। अगर 2 दिन भी बारिश हुई तो मुझे लगता है कि लोग सारे बह के पाकिस्तान ना पहुंच जाएं। ये स्थिति है वहां पे। सवाल क्या है, आप सवाल पूछो। मेरा ये सवाल है कि इसको चैनलाइज किया जाए। अच्छा, और इसका टाइम बोर्ड क्या है, कब तक किया जाएगा, ये मुझे मंत्री साहब से जवाब चाहिए। बैठिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। सर ऑनरेबल एमएलए साहब का कंसर्न सही है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताता चलूं कि जब जम्मू में फ्लड आया था, उस वक़्त दौरान फ्लड हम इस सारे एरिया में मैंने पर्सनली चक्कर लगाया था। गवर्नमेंट के तमाम मुद्रा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन पे जगह जगह पे गए। मैं फरगवाल तक गया, जहाँ से हमने वो ट्राइब लोगों को एयरलिफ्ट भी करवाया था, और मेरे साथ अखनूर के ऑनरेबल एमएलए मौजूद थे। मैंने देखा उनको उस वक़्त जो दरिया जो है वो अपनी पूरी जुम्बश में था और ये वहाँ खड़े थे, और फिर हमने उन लोगों को वहाँ से एयरलिफ्ट किया। और ये सारा जो इनका एरिया है ये मैंने देखा हुआ है। बरके मैं इतना ये कहूँगा कि ऑनरेबल एमएलए साहब को कि फ्लड के बाद शायद आपने इन एरियाज़ का टूर नहीं लगाया है। आप हमारे साथ चलें और हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ काम लगाया हुआ है। इसमें जो फ्लड मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन वर्क्स यूटी कैपेक्स में हमने 11 काम जो है वो अप्रूव किए थे, जिनके लिए 5 करोड़ रुपया जो है वो रिलीज़ हुआ। 6 काम कंप्लीट हो चुके हैं सर, 5 जो है इन प्रोग्रेस है। नबार्ड में 52 करोड़ जो है वो अप्रूव्ड है। 10 करोड़ रुपया उसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में रिलीज हो चुका है। 2025-26 के लिए वर्क्स आर इन प्रोग्रेस। और इसी तरीके से आफ्टर फ्लड सितंबर 2025 के बाद जो है यूटी कैपेक्स से अभी हमने 3 मोर वर्क्स विद कास्ट ऑफ 7.9669 करोड़ हैव बीन अप्रूव्ड। 8 करोड़ के करीब नबार्ड में हमने अब दूसरा जो है प्रोजेक्ट अप्रूव किया है, और जिसके लिए टेंडर्स जो हैं और वो बहुत जल्द जो है टेंडर लगेंगे और उस पर काम होगा। और ये मैं गुजारिश करते चलूँ कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन है, और इसकी जो तवी की जो ओवरऑल जो इसकी प्रोटेक्शन है, और तवी के गिरदोनवा में जितने भी हमारे लोग रहते हैं, जम्मू शहर पूरा जो है इस पे है। इसके लिए सरकार का और मैं कहूँगा पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट जो है इस पे फोकस कर रहा है, और आने वाले टाइम में हम एक बड़ा इसमें एक मास्टर प्लान लेके आ रहे हैं। ये आप कह रहे हैं मिनिस्टर साहब, आपको साथ ले लेंगे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो आपके और मसाइल वहां पर होंगे, आप इनको बता सकते हैं। अब तशरीफ रखिए। आ गया नहीं वहाँ नहीं और कुलदीप राय दुबे जी पूछिए नहीं ये अखनूर इनका सवाल है, मड़ का सवाल है। ये मड़ का AK 708 मिनिस्टर इंचार्ज जल शक्ति दुबे साहब का सवाल। मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर इंचार्ज जल शक्ति क्या बात कर रहे हो उनके साथ? मेरी तरफ देखो ना। पूरे दिन तो जनाब को देखते हैं सर। हाँ नहीं जिस वक्त
देखना होता है उस वक्त नहीं देखता। अभी कभी होता है सर। क्वेश्चन नंबर 708। Yes, sir. The geographical administrative boundaries of the constituency and irrigation and flood control subdivision are independent of each other and may not be coterminous into each other. The jurisdiction of irrigation and flood control subdivision is decided on technical consideration of drainage extra. B. No, sir. There is neither lack of supervision nor coordination gap. No such proposal. बोलिए, आप पूछे क्या पूछते हैं? जनाब, ये एक बहुत सिंपल सा सवाल है। मैंने जो इसमें पूछा है, मैं इनसे मिला भी था। फ्लड कंट्रोल जो महकमा है, ये पीएचई दरमाड़ी के साथ है। आप अंदाज़ा कीजिए, 2 कंस्टिट्यूएंसी हैं। ये हमारी कटरा वैष्णो देवी कहाँ लगता है? यहाँ नगरोटा से बिल्कुल 8 किलोमीटर के बाद। और यहाँ से लेके दरमाड़ी कितना दूर है? और ऐसे ही ये सब डिवीज़न जो है, मैंने एक ही बात कही है कि इस सब डिवीज़न को क्यों लोगों की मुसीबत हम दूर करें। ये मंत्री साहब भी हमारे जो हैं, ये भी पहाड़ी इलाके से हैं, इनको भी पता है कि इलाका कैसा है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ कागज़ों में तो ये कह दिया कि नहीं हो सकता, मगर हम ये हाउस जो है, ये इसलिए है कि लोगों के इंसाफ के लिए हम बात करें। लोगों की ये इंसाफ है कि यहाँ से उठ के एक सब आदमी ये नगरोटा के पास से दरमाड़ी जाएगा काम करने। मेरा ये सजेशन है, जैसे डिवीज़न दरमाड़ी है वो पीएचई डिवीज़न के साथ हैं ये सारे, वही सब डिवीज़न उठा के रियासी सब डिवीज़न के साथ लगाया जाए ताकि लोगों को यह राहत मिल सके। मेरा एक सिंपल सवाल है। चलिए बैठिए। गुलाबगढ़ कितना दूर है? वो फिर रियासी आएंगे क्या? अच्छा। ये बोले आपको अलग से एक सब डिवीजन मिलना चाहिए। आप क्यों वहां से उठाएंगे? और ये बिल्कुल नहीं हो सकता, इतना बैकवर्ड एरिया गुलाबगढ़। आप कहां की बात कर रहे हैं? नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं रियासी और पैंथल को कह रहा हूं, जो हमारा ये नहीं, ये जो डिवीजन है, मैं डिवीजन की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं जो सब डिवीजन है वो दरमाड़ी के साथ है, उसको रियासी के साथ लगाया जाए। जैसे वो पीएचई डिवीजन है, ऐसा ही रियासी भी पीएचई डिवीजन है, ताकि हमारा पौनी इलाका है ये भी उसी के साथ है। कहाँ रनसू, कहाँ ये नगरोटा, और हम ये देख रहे हैं 2 कंस्टिट्यूएंसियों को छोड़कर तीसरी कंस्टिट्यूएंसी में ये सब डिवीजन पड़ता है, इसको रियासी के साथ लगाया जाए। मेरा इतना सवाल है। आ गया सवाल आपका। आपने कुछ कहना है मिनिस्टर साहब? सर, जो बाउंड्रीज हैं, जो ये ऑनरेबल एमएलए साहब रेफरेंस दे रहे हैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी का, और ये जो इलेक्टोरल बाउंड्रीज हैं, ये जो इसकी ये बाकायदा डिलिमिटेशंस पे होती है और लोगों की पॉपुलेशंस और इन सब चीज़ों को मद्देनजर रख के कंस्टिट्यूएंसीज बनती है। और जबकि जो हमारा इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट, ये जल शक्ति डिपार्टमेंट्स है, वो टेक्निकलिटीज देख के जो है वो डिवीज़न और सब डिवीज़न क्रिएट करते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जैसे ऑनरेबल एमएलए बहौर इंजीनियर खुर्शीद साहब ने, गुल गुलाबगढ़ खुर्शीद साहब ने कहा कि भाई अगर आप यहाँ से शिफ्ट करेंगे इसको तो हमें रियासी आना पड़ेगा। तो लिहाजा मेरा ये कहना है कि ये बाउंड्रीज जो है, बाउंड्रीज जो आप तशरीह रखिए ना, आप तशरीह रखिए ना, आप तशरीह रखिए ना बात। तो जो बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज जो है ये फरमा रहे हैं, ये इलेक्टोरल बाउंड्रीज जो है ये डिलिमिटेशन के बाद होती है। उसका ताल्लुक जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जो हमारे जल शक्ति डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, इनके साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये टेक्निकलिटीज को देख के किया जाता है कि कहाँ से हमने ये एरिया जो है किस तरीके से जो है इसके साथ जोड़ना है, जिसके साथ हमारे डिवीज़न और सब डिवीज़न बनते हैं। तो लिहाजा मैं ये गुजारिश करूँ
मैं कह रहा हूं जो रियासी से इधर इलाका है, क्यों नहीं आप रियासी के साथ लगाते? एक जो हमारा डिवीजन जो है वो रियासी में पीएचई का है ही, और ऐसे ही दरमाड़ी में भी पीएचई का है। मैं कहता हूं जो फ्लड कंट्रोल का आपने ये एरिया लगाया है दरमाड़ी के साथ, आप वही इसी एरिया को सिर्फ रियासी के साथ रखना। मैं नहीं डिवीजन मांग रहा, आप उसको इधर ना डिलिमिटेशन नहीं है, पीएचई का रियासी भी है, दरमाड़ी में भी है, तो फ्लड वाला इधर क्यों ना आ जाए? बैठिए। सर मुझे लगता है कि हॉनरेबल मिनिस्टर कहीं मसरूफ थे, उन्होंने सुना नहीं। हॉनरेबल मेंबर का सवाल यह है, वो डिवीजन को शिफ्ट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हाइड्रोलिक डिवीजन धरमाड़ी के साथ या सब डिवीजन जो है फ्लड एंड कंट्रोल का भी वहां लगा है, उनकी ये रिक्वेस्ट है कि सब डिवीजन जो फ्लड एंड कंट्रोल है डिवीजन शिफ्ट करने के लिए नहीं बोल रहे, ही इज आस्किंग फॉर सब डिवीजन। तो मुझे लगता है उसमें कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब घुमा रहे हैं डिलिमिटेशन बाकी चीजें। अरे ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से आप तशरीफ रखिए। हाँ, आपने बात कही। आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं गुजारिश एमएलए साहब फरमा रहे हैं कि इनका ध्यान हमारा ध्यान हमेशा आपकी तरफ रहता है, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर का ध्यान आपकी तरफ है। आप जावेद राणा जल शक्ति मंत्री की इस बाग की मूली है, तो हम हमेशा आपकी तरफ ध्यान रखते हैं। इंशाल्लाह वक्त आने पे बताएंगे। तो दूसरी मैं बात ये कहूँ कि मैंने सवाल जो है ऑनरेबल एमएलए साहब का पूरी तरीके से पढ़ा है और इसमें ये देखा है सर डिलिमिटेशन। मैंने वही कहा, ये आपने गलत समझा है, आपका ध्यान कहीं और था। मैंने कहा जो बाउंड्रीज जो यहाँ फिक्स की जाती हैं इलेक्टोरल रोल्स पे, वो डिलिमिटेशन के तहत होती हैं। ना उसके साथ सुने उसके साथ जो है, आप बात तो सुने ना ऑनरेबल, आप बात तो सुने ना मिनिस्टर साहब नहीं पढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं। आप बैठिए ना, बैठिए। आप तशरीफ रखें ना, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें ना। मेरी बात तो पूरी तरीके से सर सुनिए मेरी बात। देखिए, मैंने दो चीजें कही हैं। डिलिमिटेशन की मैंने बात की तो एमएलए साहब पूरी बात सुनते नहीं है, उनकी तर्जमानी कर रहे हैं। तो मैंने ये गुजारिश की है हाउस को जनाब की वसात से कि डिलिमिटेशन जो है वो इलेक्टोरल रोल्स पे हम करते हैं इस पे, और ऑनरेबल एमएलए एक कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है, उसी बेस पे ये डिमांड कर रहे हैं कि ये जो सब डिवीजन सुने ना, बात सुने ना, बात करो बात पूरी होने दे। उसी बेस पे सर अब बाकी सवाल भी है। उसी बेस पे अपनी कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते उसी बेस पे डिमांड कर रहे हैं कि मेरी कंस्टिट्यूएंसी ये है। आप सुने ना, आप मेहरबानी करें, एक जरा नीचे बैठे आप मिनिस्टर साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये जल्दी आपको मिलेंगे आपके चैम्बर में, डिस्कस करो। दिस इज क्वेश्चन आवर। यहाँ 5 मिनट से ज्यादा सप्लीमेंट्रीज नहीं पूछे जा सकते, बाकी लोगों के सवाल भी है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप इनसे मिले, वहां पर सॉर्ट आउट करें। बैठे। हाँ, रमेश्वर सिंह जी, AQ नंबर 656 जी, AQ नंबर 656 मिनिस्टर इंचार्ज टूरिज्म। हाँ, बोलिए। AQ number 656. Part A, sir. The government is examining a proposal regarding notification of new tourism-worthy areas in Jammu and Kashmir, including the area of Bani constituency, such as Bani Town, Lowang, Dagar, Sarthal. इंचार्ज टूरिज्म हमारे सीएम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने टूरिज्म में बनी टाउन, लोआंग, डग्गर और सरथल को रखा है, और जिसकी शुरुआत इन्होंने इस बार सरथल में एक विंटर फेस्टिवल करके की है। लेकिन मेरी गुजारिश है मिनिस्टर साहब से कि इन एरियाज़ में टूरिस्ट रेस्ट हाउस, जहाँ कुछ हट्स वगैरह, उसका प्रपोजल रखा जाए, क्योंकि जब हमारे टूरिस्ट आते हैं तो उनके लिए रहने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। और इसके साथ साथ मैं ऐड करना चाहूँगा, इन इलाकों के साथ साथ हमारे कुछ और इलाके हैं, जैसे चलाधार है, गोगली है, लोहाई मलार है और हमारा डुगैनी है। इन इलाकों को भी इसी तर्ज पे इंक्लूड किया जाए ताकि आने वाले टाइम में ये टूरिज्म में बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।
चलिए सजेशन आई इनकी तरफ से। सर ऑनरेबल एमएलए साहब को इसने खुद ऑनरेबल सीएम साहब के जो इंचार्ज मिनिस्टर टूरिज्म है सर, उनका शुक्रिया अदा करते हुए हाल ही में 8 फरवरी को वहाँ पर एक विंटर फेस्टिवल हुआ जिसमें ऑनरेबल मेंबर साहब खुद गए थे। इससे जाहिर होता है कि जो एरियाज ऑफ बीट डेस्टिनेशन हमारी जम्मू कश्मीर की कोशिश हमारी होती है उन ऑफ बीट डेस्टिनेशंस को हम लोग प्रमोट करें। तो उसी कड़ी एक थी जो हम बनी में कर रहे हैं। जो इनकी सजेशंस आई है बाकी जगहों के हवाले से भी डिपार्टमेंट जो है उसको एवेलुएट करेगा और फर्दर लेके चलेगा। थैंक यू। पठारिया जी। स्पीकर सर, AQ नंबर 1242। मिनिस्टर इंचार्ज इंफॉर्मेशन। हाँ सर, AQ नंबर 1242. The Information Department has a dedicated cell in the Directorate of Information and Public Relations to monitor any fake, misleading news, which is regularly tagged on real मैडम time basis. लंबा जवाब है। अब सवाल पूछने इनको सवाल एक पूछेंगे ये अब तशरीफ लेंगे। इसको हम तस्वीर करते हैं। सर ये सवाल पूरी वर्ल्ड को और पूरे देश को और खासकर जम्मू कश्मीर अपने आप में अपना एक सेंसिटिव पार्ट ऑफ लैंड है, ज़्यादा कंसर्न करता है और बड़ी तफसील से डिटेल के साथ इन्होंने सुंदर जवाब लिखा है। वो जवाब कम था, एक सप्लीमेंट्री जवाब भी इन्होंने दिया है, बट ऑन एंड होल सिर्फ 28 रिबट्टल आज तक जो बात मानी नहीं जा सकती। मैंने कहा फेक न्यूज़ कहते हैं, मैंने कहा मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं, लेकिन सिर्फ 28 रिबट्टल्स आज तक DIPR ने इशू किए हैं। मेरा हम्बल सबमिशन है इनके साथ, क्या आपने कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन बिटवीन DIPR, पुलिस, CID, IT डिपार्टमेंट आपने करा है? एक अम्प्टी नंबर ऑफ फेसबुक पॉइंट्स, फेसबुक पे चैनल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे, जिसने बिल्कुल एक सोशल फैब्रिक, डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को बिल्कुल डैमेज करके रख दिया। अब अपनी बात ना करूं, मेरे मुतल्लिक़ स्पीकर साहब, एक डॉक्टर्ड वीडियो एक नेशनल पार्टी ने, नाम लूंगा तो तमाशा करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने हैंडल पे चला दिया। इट्स ए डॉक्टर्ड वीडियो। मैं पुलिस के पास गया, मैं इंफॉर्मेशन के पास गया, मैं सरकार के पास गया, कोई एक्शन नहीं अभी तक। ये अपने हैंडल पे चला रहे हैं। पवन गुप्ता जी, ये भी मेरे साथी जिला उधमपुर से, ये एक अनवेरीफाइड चैनल के बाद बार बार कंप्लेंट। तो मेरा रिस्पेक्टफुल सबमिशन है, आपका जो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है DIPR का, आप बाकी डिपार्टमेंट और इमीडिएट आपने पिनल पर्चा किसी पे नहीं लगाया, आपने सीज किसी को किया नहीं, आपने क्लोज किसी को आज तक किया नहीं, आपने सिर्फ रिबटल्स देने से बात नहीं बनेगी। दिस इज एज डैमेजिंग एज पॉइजन। तो मेरा सबमिशन है इस फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन के लिए सर ऐसे इकदाम कम से कम उठाए जाएं। सो दिस इज माय सबमिशन सर, दिस इज माय सबमिशन। सरकार क्या बताएगी इसमें? मैडम, दिस इज माय सबमिशन सर। मैं इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। आप खामोश रहे ना, खामोश। ये शिकायतें अक्सर आती है। बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा, एनफोर्समेंट विंग को एक्टिवेट करना चाहिए, क्योंकि ये किसी की इज्जत का सवाल है। अब कई ऑनरेबल मेंबरान ने पिछले साल भी और इस साल भी ये कह रहे हैं कि ये चीजें हो रही हैं, सख्ती से इन चीजों को दबाया नहीं जाना चाहिए। जिसको जो मर्जी है वो बोलता है। सर, ये सही बात है। ऑनरेबल मेंबर का जो कंसर्न है वो मेरे ख्याल से इस पूरे हाउस का कंसर्न होगा, क्योंकि इस बार जितनी तबाही हुई है वो हम यहाँ पे बयान नहीं कर सकते हैं। हर रोज़ किसी न किसी इंसान की इज्जत जो है वो उछाली जाती है। ये जो फेक इन्होंने फेसबुक मीडिया, बाकी मीडिया, इन पे कोई ये नहीं है, कंट्रोल नहीं है। लेकिन सर इनका जो सवाल था ऑनरेबल मेंबर का, उन्होंने पूछा था कि कितने लोगों को जो है अभी तक इसमें जो है सज़ा या कितनी शिकायतें जो आई है, वो मैंने ऑलरेडी इनको जवाब में दिया है। और मैंने इनको भी पार्ट में ऑलरेडी बताया है कि एक मॉनिटरिंग सेल जो है वो सेटअप हुई है डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन से, जो मॉनिटर करते हैं ये फेक एंड मिसलीडिंग न्यूज़ जो होती है। एज सून एज एनी फेक मिसलीडिंग न्यूज़ इज़ आइडेंटिफाइड बाय द मीडिया मॉनिटरिंग सेल, वो ऑलरेडी इसमें कहा गया है। लेकिन ये भी जवाब दे रहे हैं। लेकिन सर बैठ जाइए नज़ीर साहब, एक सेकंड। बैठो। सर, इसमें डी पार्ट में अगर इन्होंने पढ़ा होगा
इसे बी पार्ट में दिया है, नो द इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट डज नॉट रिकॉग्नाइज और एथोराइज एनी प्राइवेट फैक्ट चेकिंग यूनिट। इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है वो इसमें ना तो ये कर सकते हैं मुकर्रर कि सज़ा किसको क्या देनी है, वो उनके हाथ में नहीं है, उनके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन सर मेरी भी आपसे इसमें गुजारिश यही है कि इसके लिए जो है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ ज़रूर मीटिंग करेंगे। जो इस तरह के फेसबुक पे जिस तरह से लोगों को बदनाम किया जाता है, लोगों की इज्जत उछाली जाती है, उसके ऊपर ज़रूर कंट्रोल होना चाहिए ताकि आइंदा से इस चीज़ को जो है आगे ना बढ़ाया जाए, लोगों को इस तरह से परेशान। Question number is over. Question number is over. आपने देखा एक वीडियो आया और उस वीडियो में आपका नाम भी है, आपका नाम है